राम जी। जय श्री दक्ष, जय जय श्री यादे माँ, जय हिंद, सभी सनातनियों की जय। थोड़ा माफ़ी चाहेंगे, जो पिछली लाइव स्ट्रीम थी उसमें किसी कारण से हमारे जो आज के गेस्ट हैं वो ज्वाइन नहीं हो पाए, क्योंकि उनका कुछ इंस्टाग्राम का इशू था। तो अभी वो इशू सॉल्व हो गया है, तो इस अब लाइव स्ट्रीम में हम उन्हें जोड़ेंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा जो नया शो है चर्चा विद प्रजापति का तीसरा एपिसोड, थर्ड एपिसोड में हमारे जो आज के गेस्ट हैं वो हैं डॉक्टर राजवीर प्रजापति जी, जो कि एक समाज से भी कह सकते हैं या गरीबों का मसीहा भी कह सकते हैं। उन्होंने ऐसे ऐसे काम किया जैसा मेरे को पता है, सुनने में आई है। तो उनकी जो जीवन शैली है उनसे ही हम पूछेंगे जो भी चीज़ें हैं, क्योंकि वो ही बता पाएंगे उन्होंने कैसे कैसे ये चीज़ें करी। तो मैं उनको रिक्वेस्ट भेजता हूँ, डॉक्टर राजीव प्रजापति जी को, बड़े भाई हैं और पहली बार उनसे इंटरेक्शन होगा हमारा। जो भी चीज़ होगी वो लाइव ही पूछी जाएगी, क्योंकि पहले हमारी कोई बातचीत नहीं हुई है। जो भी होगा बिल्कुल सामने, आपके सामने जो भी चीज़ें होंगी वो फेस टू फेस होंगी लाइव स्ट्रीम पे। और मैं आशा करता हूँ जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं इस लाइव स्ट्रीम को थोड़ा आगे बढ़ाइए, शेयर कीजिए, और अच्छी जानकारी आपको लगे तो इस लाइव स्ट्रीम को अभी 10, 15, 20, 30 जितने भी आपके ग्रुप हैं वहाँ तक भेजिए और लोगों को मोटिवेट करिए कि हमारे साथ इस शो में जुड़ें और अपनी भूमिका इसमें निभाएं, अपना योगदान हमें दें। तो मैं ज्वाइन करता हूं भैया जी को। तो आशा करता हूं इस बार वो ज्वाइन हो जाएंगे। पड़ेगी पलट के दो 5 दिन के बाद क्या करें। नमस्कार जी। जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम जी। ठीक हो मेरे भाई? मैं अच्छा हूं, आपको देख के और अच्छे हो गए हैं। और बताए मेरे भाई? मैं अच्छा हूं, और आप बताइए आप कैसे हैं? आशीर्वाद हो रहा है आप लोगों का जी। आप भाइयों का प्यार मिल जाए और अच्छे हो जाए। हमें तो बड़ी खुशी हुई कि हमारे बड़े भाई ऐसा काम कर रहे हैं जो कि शायद लोग सोचने में ही डर जाते हैं, और आपने उस काम को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। तो इस हमारा ये एक लाइव स्ट्रीम का एक शो है जिसका नाम चर्चा विद प्रजापति है। इसमें हम जो समाज के लिए, देश के लिए, धर्म के लिए, देशों के लिए जो कार्य कर रहे हैं, जो लोग अच्छे लेवल पे जो कार्य कर रहे हैं, तो उनसे हम बातें करते हैं और उनसे पूछते हैं कि भाई कि कैसे उन्होंने किया या कौन सा काम किया और क्या बेनिफिट है, क्या नुकसान है उस काम के, ताकि अच्छी नॉलेज मिल पाए। तो आज का हमारा तीसरा एपिसोड है। तो आपका स्वागत है राजवीर जी। आपका बहुत पूरा बहुत नाम धन्यवाद ये आपका। हमारी जो ऑडियंस है, तो राजवीर भाई पूरा नाम अपनी जुबान से आप बताइए कि आपका पूरा नाम क्या है। जैसे कि मुझे पता है डॉक्टर राजवीर प्रजापति, बट आप जी जी, पूरा डिस्क्रिप्शन दीजिए कि आप क्या लिखते हैं पूरा। मैं डॉक्टर राजवीर सिंह प्रजापति लिखता हूँ भैया। जी जी, अच्छा आप हैं कहाँ से, पहले ये भी बताइए आप। तुर्का जी, मुजफ्फरनगर से। अच्छा, मुजफ्फरनगर से हैं। अच्छा, मेरे को खाली वही तो पता था पुरकाज जी, बट मेरे को ये नहीं पता था मुजफ्फरनगर से हैं। हाँ, तुर्का जी से ही वैसे तो। जी जी जी। तो भैया जी पहले तो आप ये बताइए कि आपकी शिक्षा क्या है? मेरी वैसे तो बीएससी है। अच्छा, बाकी मैं बीएससी। हाँ ऑर्थो का काम करता हूँ। जी। तो अच्छा, आपका प्रोफेशन है क्या, काम क्या है आपका वैसे रियल वाला जो काम आप करते हैं? मैं वैसे तो मेरा जो स्पेशल काम है वो मेरा एक्सरे और प्लास्टर का है। अच्छा, डॉक्टरी लाइन का। डॉक्टर लाइन का। जी बाकी मैं कम से कम 5 साल से समाज सेवा में जुड़ा हुआ हूँ। जी हमारे एक बहनोई है सुमित प्रजापति, जो देहरादून में रहते हैं। जी। उनसे मुझे ऐसी प्रेरणा मिली थी कि समाज के प्रति जितना जागरूक हो जाओगे इतना ज्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, तो भैया जी मैं आपकी थोड़ी बात को रोकूंगा। आप ये बताइए कि आप केवल प्रजापत समाज की ही सेवा करते हैं या किसी की भी, अन्य समाज के सब लोगों की भी? हाँ, थोड़ा वो सब थोड़ा समाज के लिए, सब समाज के लिए काम करता हूँ। जी हाँ। जी। तो क्या होता है ना, कई बार लोग बाग मोटिवेट हो जाते हैं और वो खाली समाज में ही रह जाते हैं, समाज तक ही सीमित रह जाते हैं, तो फिर उनका मोटिव ऊपर नहीं जा पाता, फिर वो रुक जाते हैं कि भाई समाज समाज करने से भी कुछ नहीं होगा भाई। बट जहां आप बता रहे हो कि आप किसी की मदद कर देते हैं, तो वो एक बड़ा लक्ष्य है। तो और सो तो सब समाज के लिए काम करते हैं, जिसमें अब हमने कोई अगर कैंप लगा लिया उसमें ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक ही समाज का व्यक्ति आए। जी जी उसमें तो हर समाज का व्यक्ति आ सकता है और उसको ऐसा भी नहीं कर सकते कि भाई आप हमारे समाज के नहीं हैं, आप इसमें ना आए।
तो भैया जी, आप जो काम करते हैं ये आप अकेले करते हैं या आपके पास में टीम है? सर अब तक तो मैं अकेला ही करता हूँ। आप जैसे भाइयों का साथ मिल जाए बस यही बहुत है। नहीं नहीं, आज की लाइव स्ट्रीम के बाद आपको साथ मिलेगा और काफी सारे भाई जुड़ेंगे भी। और जी जी जी। मेरी यही आशा है भाई, जितने भी भाई हमारे देख रहे हैं और जो आगे भी देखें इस लाइव स्ट्रीम को, भैया का जो हैंडल है इंस्टाग्राम का उसको अभी फॉलो कीजिए और जी जी इनको जी। सपोर्ट कीजिए। और भैया जी ये बताइए कि आप 5 साल पहले जब आपको मोटिवेशन मिला जी इसमें कि भाई समाज सेवा करनी है, जी तो जी जी। आपने आपको कैसे आपने शुरुआत करी 5 साल में? मैंने उस टाइम पे कावड़ का दौर चल रहा था, मैंने कावड़ में शिविर लगाया था शुरुआत में। एक छोटा सा शिविर था उस टाइम, अब तो बहुत बड़ा शिविर लगाने लगे। जब हमने 5-4 हजार रुपए की दवाई इकट्ठी करी और हमने कावड़ शिविर शिविर लगाया, और कावड़ में ही हमने एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया था, जिसमें हमारे यहाँ से 167 यूनिट हमने पहली ही रक्तदान शिविर में लगाई थी। वो हमारा बहुत अच्छे लेवल पर गया था कैंप। उसके बाद फिर लगातार हर महीने में 5, 7, 10, 15, अब तो 30-30 कैंप लगते हैं हर महीने में। तो भैया जी ये काम जब आप करते हैं तो इसमें शुरुआत में जब आपने किया तो कितने लोगों की भूमिका रही, कि कितने लोगों ने ज्वाइन किया ये शिविर, कितने लोगों की आप शुरुआत मदद कर पाए? अब तक कितने लोगों की मदद हो चुकी है? जी नहीं नहीं, अब तक नहीं, जो स्टार्टिंग में आपने पहली बार जब कोशिश करी थी, शुरुआत करी थी, तब कितना, कितने लोगों ने आपको सपोर्ट किया या कितने लोग ज्वाइन हुए आपके शिविर में? देखो, शुरुआत में तो सपोर्ट करने वाले बहुत थे, लेकिन जब आदमी को ये लगता है ना कि ये तो आगे निकलता जा रहा है, तो उसके बाद टांग खींचनी शुरू कर दी लोगों ने। जी, तो लेकिन फिर ये है कि आपको निराशा हासिल हुई कि भाई लोग बाग शुरू में तो थे फिर बाद में नहीं थे, तो निराशा हासिल हुई, तो आपको कैसा फील हुआ उसमें, ये बताइए? निराशा होती थी तो मैं लोगों से बात करता था, यार मैं इतने भलाई के काम करता हूँ और उसके बाद फिर मुझे ऐसा लोग कहते हैं कि भाई ये तो खून बेचता है, ये तो ऐसा करता है, वैसा करता है। फिर कुछ लोग मुझे ऐसे मिलते थे, वो ये कहते थे कि एक पाइप होता है, पाइप में बुराई और अच्छाई भरी हुई होती है, तो अगर हम उसके अच्छाई भरेंगे तो वो बुराई निकलती है। तो तब उससे मोटिवेशन मिलता था, तो मैं सोचता था कि चलो कोई बात नहीं भाई, ऐसा ही ठीक है। अब लोगों ने यहाँ तक इतना आशीर्वाद और इतना प्यार दे रहे कि अब लोग बाग काम भी करा रहे हैं, हम हमारे पास करने के लिए समय भी अब निकलता जा रहा है। जी जी। तो आपका कहने का मतलब ये है कि भाई शुरुआत में लोग खड़े तो हो जाते हैं कि भाई हाँ ठीक है, साथ दे जी दिया। जी जी। अब मान लो पॉपुलैरिटी आपको मिल रही शुरुआत में, तो फिर जो आपके ही साथ के थे वो पीछे अपने आप हटने लग गए। अपने आप तो हटने लगे। तो वो दौर तो फिर दुख का रहता है ना कि भाई यार ये क्या हुआ, मैं तो दुकान निष्पक्ष भावना से काम कर रहा हूँ, तो फिर ये लोग दूर कैसे जा रहे हैं? तो फिर वो अब लोग दोबारा साथ में आए नहीं आए आपके, ये और बताइए। अब लोग बाग आते जा रहे हैं, जब उन्हें दिखता है ना कि भाई ये तो अभी पीछे हटने वाला है ही नहीं, ये तो जी काम करता ही जा रहा है और आगे बढ़ता जा रहा है। तो अब लोग सोचते हैं कि उनके साथ लड़ने में कुछ ज्यादा भलाई होगी, क्योंकि जी। काम तो हमें करना ही करना है, ऐसा तो है नहीं। तो राजवीर भाई, ये जो आप काम कर रहे हैं, थोड़ा जी। सवाल थोड़ा सा मेरा थोड़ा तीखा रहेगा, पर आप कोई बात ये मत सोचना कि भाई दिल पे मत लेना, पर थोड़ा सा आप निष्पक्ष नहीं भाव से नहीं। ही जवाब देना। हाँ, जी जी जी। जो ये आप काम कर रहे हैं और आपने जी बताया कि भाई लोग बाग दूर हो रहे हैं, जी। और कई बार लोगों के मन में आ जाता है कि भाई ये बंदा पॉपुलर भी हो रहा है और पैसा भी आ रहा होगा, भाई कहीं ना कहीं से कर रहा होगा। तो बिल्कुल। क्या ये काम आप पैसा लेके करते हैं या किसी ट्रस्ट से या किसी फाउंडेशन आपके पीछे खड़ी है कि भाई आपको डोनेशन देती है जब आप कार्य कार्य करते हैं, इसलिए लोग जलन कर रहे हैं, या आप अपने जेब से लगा के पैसा काम कर रहे हैं, ये और बताइए? देखो, इसी चीज की लोगों को जल्दी है तो कि इसके पास पैसा आ रहा बाहर से और पैसा ज्यादा आ रहा। मैं लोगों को ये बोलता हूँ कि भाई अच्छी चीज है, आप लोग भी करो, कम से कम आप कमाओ तो। या फिर मेरा कोई सबूत दिखाओ, कोई अकाउंट बैलेंस दिखाओ, किसी कहीं पैसा आता हुआ दिखाओ, कोई चीज तो दिखाओ। और सच में तो मेरे भाई ये है कि मेरा भी पैसा बहुत कम लगता है इस काम के लिए। तो आप कैसे करते हैं इतना बड़ा जो पुण्य का जो काम है, गरीबों के लिए रक्तदान का शिविर लगाना, या फिर आप जो बता रहे दवाइयां करना, वो तो जो शिविर ये लगते सब, हैं वो केवल अपने पैसे से लगाता हूँ वो तो। तो भैया जी लोग बाग तो सोचते हैं भाई लाखों में आ गया होगा इसका, इसने 1,000 लगा दिया होगा, क्योंकि हमारे पास ऐसे उदाहरण काफी है, काफी समाज सेवियों के नाम नहीं लेंगे, जी जी। डोनेशन आ जाता है, डोनेशन में से 20 रुपए में से 3 रुपए लगा दिए, 17 रुपए जेब में रख लिए। तो भैया आज आज तक कोई साबित नहीं कर सकता कि राजवीर भाई पे 1 रुपए का डोनेशन आया होगा कहीं से, 1 रुपए बहुत का भी। अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। तो हाँ, हाँ। तो भाई जितने भाई देख रहे हैं लाइव स्ट्रीम को, और जो पहले भी जो राजवीर भाई के साथ में रहे होंगे,
तो भाई मेरा ये है कि भाई जब वो खुद कह रहे हैं कि भाई मैंने आज तक डोनेशन नहीं लिया और डोनेशन आया भी होगा तो वो लगा दिया होगा, तो भाई वो आया ही नहीं सर, 1 रुपए का कोई सवाल नहीं, खड़ा ही नहीं कर सकता कोई, साबित नहीं कर सकता आज तक भी कोई 1 रुपए का भी। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। तो राजवीर कावड़ भाई का। मैं उन्हीं उन्हीं जो आपके जो साथी थे, शायद वो देख रहे होंगे लाइव स्ट्रीम या बाद में भी देखे, या उनको पता लगे कि राजवीर भाई कहीं लाइव स्ट्रीम पे ज्वाइन हुए जी और जी एक हमारी जो युवाओं को जगाने की जो मुहिम है उस तक हुए, तो भाई जो भी आपके साथी बाद में देखे या उन तक पहुंचे आपकी ये बात, तो भाई जी आशा जी। ये है कि भाई राजवीर भाई का हाथ दोबारा से पकड़े और राजवीर भाई के साथ दोबारा से खड़े हों और भैया देखे फिर, भाई कि वो निष्पक्ष भाव से काम कर रहे हैं। हाँ एक बार क्या, तो फिर वो साबित करें कि भाई इसमें पैसा वहां से आ रहा है, यहाँ से आ रहा। भैया मैं आपको बताऊं, पहले जब कावड़ शिविर मैंने शुरू किया था तो 5,000 रुपए से शुरू किया था, और हाँ, आज कावड़ मेले के साथ मेरे ऐसे ऐसे लोग जुड़ते हैं कि 7.5 8 लाख तक की दवाई हम कावड़ शिविर में लगाते हैं। बहुत और अच्छी वो बात। दवाई मैं वो दवाई मैं अकेला नहीं कर सकता। जी, जी। वो जो तो मेरे साथ दवाई, उसके लिए फंड आता है या फिर गवर्नमेंट आपको दवाइयों की उपलब्धि कराती है, डॉक्टर या नहीं हॉस्पिटल किस तरीके से होता है नहीं आपका? नहीं, ना गवर्नमेंट कराती है ना कहीं से फंड आता है। जो मेरे साथ जुड़े हुए लोग हैं, जो एमआर है मेरे साथ, जो दवाई देने के लिए आते हैं, उनसे मैं दवाई लेता हूँ, और वो मुझे बिल्कुल फ्री दवाई देते हैं। मैं ये नहीं कहता कि मैं उसको पैसे देता हूँ, हाँ। वो मेरे पास फ्री दवाई आती है। और जो कावड़ मेले में से जो दवाई बच जाती है 5 7 पेटी, मैं जी। उसको फ्री बाढ़ ग्रस्त लोगों के या अपनी दुकान पे भी अगर रखता हूँ तो वो निःशुल्क ही देता हूँ। अच्छा, अच्छा, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी। तो भैया जी ये एक थोड़ा-सा हमें एक अनुमान दीजिए कि आपने 5 साल में, या जी 5 साल आप पहले बता रहे थे तो और आज तक जी। आपने कितने शिविर लगाए हैं और वो शिविर किस-किस टाइप के हैं? सिर्फ कांवड़ियों के लिए लगाए हैं या अलग से भी आप ऑर्गेनाइज करते हो गरीबों के लिए? हाँ मेरे यहाँ आंखों की जो गाड़ी है, हर सोमवार में जाती है देहरादून इंद्रेश हॉस्पिटल में, 5 साल से लगातार जारी। हर सोमवार से तो पुरकाजी से, बघरे से, और मुझेड़ा से, मुजफ्फरनगर से, देहरादून, इधर भगवानपुर से। ऐसे ही हर महीने कम से कम 30 दिन होते हैं, महीने में 30 के 30 दिन गाड़ी फ्री जाती है देहरादून। और देहरादून सोमवार में इंद्रेश अस्पताल है या क्या है ये? इंद्रेश, महंत इंद्रेश हॉस्पिटल है, अच्छा, महंत इंद्रेश हॉस्पिटल। हॉस्पिटल उसमें जाती है। इसमें आंखों की दवाइयाँ जाती हैं या और भी कुछ है? नहीं, आंखों के भी हैं, डिलीवरी फ्री है, डिलीवरी के ऑपरेशन फ्री हैं। अच्छा, तो जितने भी हमारे भाई ये देखें, तो भाई हर सोमवार को एक फ्री निःशुल्क जो सेवा होती है वो हमारे राजवीर भाई की तरफ से जी जी। देहरादून में एक महंत इंद्रेश इंद्रेश हॉस्पिटल। करके हॉस्पिटल है, तो उसमें भैया की सेवा निःशुल्क जाती है और भैया की टीम जो है उनकी तरफ से। तो भाई जो भी भाई देहरादून से हो, तो कोई भी किसी को परेशानी आ रही हो, तो जिसको भी आंखों की दिक्कत है और अपना जो भी डिलीवरी वाले जो पेशेंट्स हैं, तो वो सोमवार को वहां जाके संपर्क कर सकते हैं और हमें थोड़ा फीडबैक भी दीजिए बाकी मैसेज में। जब आप कभी भैया की इस सुविधा का, यदि आपने लाभ पहले ले चुका है कोई भाई या आके आगे जाके ले, तो हमें फीडबैक जरूर देना कि भाई कैसी भैया की सुविधाएं हैं, या वो पैसा लेते हैं नहीं लेते, तो यहाँ से फ्री जा रही है चीजें, पर वहां पे वो कैसा व्यवहार कर रहे हैं, थोड़ा उसका भी हमें थोड़ा बताइए, जितने भाई बाद में ये हमारी लाइव स्ट्रीम देखें कि भाई देहरादून में ये सुविधा हो रही है, वो पैसों से हो रही है, फ्री हो रही है। तो सारे भाई जितने भी व्यूवर्स हैं बाद में हमें थोड़ा अपडेट जरूर करना है, 1 महीने 2 महीने बाद जब भी आप सर, चाहो। जो दिव्यांग भाई होते हैं उनको बैटरी वाली रिक्शा भी अपलोड कराते हैं। जी, जी, हाँ, वो मैं अभी आता हूँ उस चीज पे। जैसे आपने अब तक, मैंने जैसे सुना था कि आंखों का जो ऑपरेशन का भी आपका वो है, क्योंकि मैंने एक जी लिस्ट बना के रख रखी है जो मैंने आपकी सोशल मीडिया से कहीं से मैंने थोड़ी जानकारियां ली है आपके प्रति। जी जी। जी हाँ, क्योंकि मैं वैसे तो आपको पर्सनली तो कभी मिला नहीं, तो लाइव स्ट्रीम में ही जो भी बात होंगी वो सामने आमने सामने होंगी। जी जी। जी जी। मैंने ये भी सुना है कि आप आंखों का जो ऑपरेशन कराते हैं लोगों का, तो वो जी फ्री कराते हैं, क्या ये बात सही है? फ्री कराते हैं, बिल्कुल, आना जाना खाना रहना सहना सब फ्री होता है। तो भैया जी ये कहाँ पे होता है? महंत इंद्रेश हॉस्पिटल के द्वारा। अच्छा, केवल वहीं पे होता है या फिर क्या पर्टिकुलर आपके और भी जगह हैं जहाँ पे ये आप हाँ ऑपरेशन कराते हैं? हाँ, बेगराजपुर में है, गाजियाबाद है, नोएडा में है। ज्यादातर महंत इंद्रेश हॉस्पिटल के द्वारा ही कराते हैं। तो भैया जी एक बार हमें ना थोड़ा सा पर्टिकुलर एरिया बताइए कि गाजियाबाद में कहाँ पे है, मुजफ्फरनगर में कहाँ है, कहाँ कहाँ आपकी सुविधाएं आपकी निःशुल्क है,
और ये कब से कब तक होती है? जैसे मतलब सोमवार को आपने बताया मेरे को देहरादून नहीं में। सर, तो सुविधा तो लगातार है। सोमवार जी में तो हमारे यहाँ से गाड़ी जाती है बस, जी। फुरकाजी से। तो अच्छा, तो आपका जो फ्री जो ये ऑपरेशन होता है आंखों का, तो वो जी आप ऑर्गेनाइज करते हैं या कभी भी कोई भी व्यक्ति आके आता है और कहीं भी संपर्क कर ले? थोड़ा ऐसा को माध्यम बताइए। हाँ, कोई भी संपर्क कर सकता है नंबर पे। और अगर देहरादून हॉस्पिटल आसपास है तो वो जा सकता है। फोन करके जब जाएगा तो उसका निःशुल्क ऑपरेशन होगा। तो जितने भी हमारे भाई देख रहे हैं, भाई बहन जो भी हो, जिनको भी आंखों की समस्या है, तो वो देहरादून में इंद्रेश महंत जो है, उनका जो हॉस्पिटल है वहां जाके संपर्क कीजिए और वहां आपका इलाज मुफ्त होगा। और यदि वहां पे आपको कोई गड़बड़ी पाई जाती है, कोई पैसा मांगता है, तो हमारे भैया हैं डॉक्टर राजवीर जी, इनके पेज पे या फिर हमें संपर्क कर सकते हैं कि भाई वहां पे कोई गड़बड़ी है। जैसे हम फ्री, भैया बता रहे फ्री में है, ये जी इनकी तरफ से सुविधा फ्री है। वहां पे यदि कोई गड़बड़ होती है तो आप लोग हमें संपर्क करके हमें बताइए कि वहां कैसी सुविधाएं हैं, कैसा आपको ट्रीट करा जा रहा है। जी जी। जी। तो भैया जी एक और चीज थी, आपने अभी तक अपनी लाइफ में कितने लोगों का ऑपरेशन फ्री करवा चुके हैं? इसका एक अनुमान हमें बताइए कि कितना आंकड़ा होगा ये, आपका या आपकी टीम के द्वारा? 41,000 प्लस। भाई वाह, बहुत अच्छे। तो 41,000 लोगों का ऑपरेशन जब आपने कराया, तो इसमें बजट को लेके या समय को लेके किस कोई प्रॉब्लम आपने फेस करी हो, थोड़ा उस पर भी थोड़ी टिप्पणी कीजिए। नहीं सर, कोई मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई आज तक, तो कोई प्रॉब्लम हुई नहीं। बस लोगों की है थोड़ी सी, थोड़ी कहासुनी हो जाती है कि भाई आज लेट हो गए, आज जल्दी नहीं आई, आज गाड़ी ऐसे नहीं आई। ये चलता है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं आती है आज तक भी किसी की। आज तक 41,000 लोगों की आज तक आंख बनी है। कोई आंख की कोई शिकायत नहीं कर सकता कि हमारी आंख में कोई दिक्कत है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। नहीं, ये तो आंखों की तो बहुत बड़ा कार्य है जो आप कर रहे हैं। इसके लिए तो आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने ऐसी मुहिम चला रखी है भैया जी। और जी हम भी आज खुशनसीब है कि आपसे हमारी बात हो रही है लाइव स्ट्रीम के द्वारा, क्योंकि जी ज्यादातर लोगों को पॉपुलैरिटी मिल जाती है, जो दान करते हैं या शिविर लगाते हैं, उनको पॉपुलैरिटी मिल जाती है सोशल मीडिया पे। बट जैसा मैं आपको देख रहा हूँ, आपका जो स्वभाव है और आपको आप प्रजापत समाज से भी हैं, तो आपको शायद वो जी। पॉपुलैरिटी समाज ने नहीं दी शायद, मेरे हिसाब से। नहीं 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 सर, राष्ट्रीय रत्नाकर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था मुझे हरियाणा में 2 बार। जी, ये कब किया गया था भैया जी? जब उस टाइम खट्टर जी, हरियाणा के खट्टर जी जो मुख्यमंत्री थे। खट्टर जी रहे 10 साल रहे खट्टर जी, 2013 से लेके लास्ट जो हमारी वो थी, तो इसमें रहे। सोनू भाई यदि समाज के पेज से आ सकते हैं तो एक बार समाज के पेज से आ जाइए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी आवाज पहुंचे। तो भैया जी, खट्टर जी ने आपको कौन से सन में आपने आपको अवार्ड दिया? सर अब जैसा से मेरे, जब ये उसके 6 महीने के बाद साहब श्री सैनी जी को बनाया था। अच्छा, तब देखो। ये मैं जैसा देख पा रहा हूँ, जैसा मेरे को आई थी मेरे पास इंफॉर्मेशन, ये आपको जो अवार्ड मिला था ये ब्लड डोनेशन की व्यवस्था के ऊपर मिला है ना, कि आपने ब्लड डोनेशन करवाया और हाँ हाँ, उसको ब्लड नायक ब्लड के लिए। अवार्ड, राष्ट्रीय रत्नाकर। रक्त नायक अवार्ड। हाँ, राष्ट्रीय रत्नाकर अवार्ड से सम्मानित किया था। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और भैया जी इसमें हमारे पास एक सवाल और है। जी जैसे कि आप समाज सेवा कर रहे हैं, अपनी लाइन को लेके डॉक्टरी लाइन में हैं, वो तो है ही है। तो जी जैसे आप दिव्यांग जो लोग होते हैं, उनकी जी। किस तरीके से सहायता करते हैं? थोड़ा उस उनको पे अपनी बात रखिए कि भाई मेरे पास छोटी इन्फॉर्मेशन है सिर्फ, आप बताइए कि आप उनको कैसे सुविधाएं देते हैं, नगद देते हैं या कोई सामान देते हैं, किस तरीके से? उनको जो जिस लायक होता है ना, जैसे वो 80% से अगर कम है तो उसको सादी रिक्शा मिलती है, और अगर 80% से ऊपर है तो उसकी जी। बैटरी वाली रिक्शा देते हैं निःशुल्क उसको। उसके साथ हेलमेट है, बाकी उसका जो सामान है सारा वो दिया जाता है। तो आज तक भैया जी कितनी रिक्शाएं आपने डोनेशन में दी है? आज तक कम से कम 8,000 प्लस रिक्शा हमने हाँ, 8 के लगभग है। 8 से शायद ऊपर हो, 100-200 या 100-200 कम हो। तो भैया जी ये जो काम है, क्योंकि एक रिक्शा तो काफी महंगी आती है, तो 75,000 की आती आप, है सर। हाँ, तो आपको इतना बड़ा कार्य करने में कैसी दिक्कतें आई, या दिक्कतें नहीं भी आई तो आपको कैसे इतनी चीजों के लिए सपोर्ट करा गया? किसने आपको सपोर्ट करा, किसी फर्म ने करा या किसी पर्टिकुलर बंदे ने, या आपने अपनी तरफ से धीरे धीरे किया सारी चीजें? सर ये सरकार देती है, सरकार से लेने के तरीके हों बस। संस्था को ये चीज मिल जाती है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो भैया जी थोड़ा सा आप ये हमारी लाइव स्ट्रीम के अनुसार ये चीज थोड़ा सा
बताइए कि भाई वो कैसे ले जा सकती है। और जैसे और आपके आपकी जो जो फर्म है या जो संस्था है वो है, जी बट और भी संस्थाएं हैं बट उनको नहीं ज्ञान है इस चीज का, तो आपके द्वारा वो थोड़ी नॉलेज थोड़ी दी जाए कि भाई वो कैसे प्राप्त कर सकती है वो संस्थाएं। सर, इसके हर हर जिले में और हर जगह इसके अनएम्प्लॉयड ऑफिस खुले हुए हैं। वहां पे जाएं और वहां पे अपने कागज जमा कर सकते हैं, वहां से आप रिक्शा ले भी सकते हैं, ऐसा नहीं कि हमारे थ्रू ही ले। जी, तो वो अच्छा डायरेक्ट कोई भी जाके ले भी सकता है वहां से। डायरेक्ट भी ले सकता है, लेकिन वो डायरेक्ट अगर जाएगा तो वो भी हमारे थ्रू ही जाएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो उसमें आसानी हो जाएगी आपके आपके जी जी उससे। जी जी जी, उसका कोई पैसा नहीं लगने का। तो भैया जी ये सुविधा पूरे भारत में है या सिर्फ यूपी वालों के लिए है? सर, पूरे भारत में है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो कहीं आप पे भी ले मेरे सकता है, कहीं पे भी ले सकता है कोई, कभी भी। तो जैसा कि ना मेरे को एक केस याद है, आज से तीन एक साल पहले हमारे समाज का केस बता रहा हूँ, वो बिहार का केस था। जी तो एक भाई बड़ा गुहार लगा रहा था एक समय पे कि मेरे को रिक्शा की जरूरत है ही। तो इस तरीके से वो दिव्यांग था वो भाई। तो कुछ लोगों ने रील तो बना दी, वीडियो बना दी, बट उसकी मदद नहीं करी उस भाई की। तो भैया, उसकी रील मेरे मेरे तक नहीं आई इसकी। हाँ, वो शायद हमारे जो व्यूअर्स हैं, अरुण भैया भी कमेंट में है तो वो भी देख रहे होंगे, तो उनको उनको उस चीज का पता होगा कि कौन सा भाई था। उसके लिए लोगों ने काफी काफी वीडियो बनाई, बट उसमें ये था कि सिर्फ वीडियो बनाने तक सीमित रह गए और उसको कोई 1,000 रुपया दे दिया, 2,000 दे दिया, वो बात वहीं खत्म कर दी। उसके जो डॉक्यूमेंट्स है ना, वो डॉक्यूमेंट्स मुझे सेंड कर देंगे और उसके 8 दिन के बाद रिक्शा ले जाएंगे। नहीं, उसकी उसकी मदद फिर हमने बाद में हम हमारी टीम ने करी थी उसकी मदद। उस भाई को अच्छा अच्छा। पैसे डायरेक्ट ट्रांसफर कर दिए थे उस टाइम पे हमने। जी 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 पढ़ाई, जी, अच्छा हाँ, अच्छा। क्योंकि वो अपने परिवार का 3 लोगों का अपने आप ही भरण पोषण करता था वो। अच्छा अच्छा। तो सोशल मीडिया में इतनी भी पावर है, तो लोगों ने किया। अरुण भैया कह रहे हैं भैया पॉपुलर नहीं। भैया अरुण भैया वो जो आदमी साफ छवि से काम करता है ना, तो क्या होता है ना, लोग बाग उसको छोड़ देते हैं, क्योंकि वो कहते हैं ना जो जितना सीधा होगा ना उतना ही लोग काट करेंगे उसकी। तो वो वाली कहानी है। बाकी बाकी भैया बताएंगे। भैया जी आप पॉपुलर कैसे नहीं हो पाए जब आपने इतने काम किए तो? भैया, मेरे से ऐसे होता है कि अगर कोई ब्लड भी ले लेता है ना मेरे से, और मुझे समझ के तो काफी लोग गिनवा दूंगा जो मेरी पोस्ट पे लाइक तक भी नहीं करते, जिन्होंने मेरे से कम 10-10 बार ब्लड ले चुके हैं, और उस टाइम पे ले चुके हैं जब उनके सब रिश्तेदार फेल हो गए थे, और वो मेरी पोस्ट पर लाइक तक भी नहीं करते आज तक। ऐसे बहुत सारे लोग हैं नजर में है, लेकिन क्या करें, नहीं करते, ना करो भाई, चाहे हम तो काम करेंगे। तो भैया निराशा तो हासिल होती होगी, निराशा जब ऐसी, तो निराशा। उस समय मोटिवेशन क्या होता है आपके लिए? आप एक चीज देखो, जिस टाइम पे लोगों को कुछ नहीं मिले था और उस टाइम पे प्लेटलेट की जरूरत थी लोगों को, और उस टाइम रात के 12-12 बजे मैं खुद भी दे के आंख होता और लोगों से भी दिलवा के रोकता, और मैं लोग मेरी मेरी पोस्ट पे एक लाइक तक नहीं करते होंगे, तो मैं क्या सोचता हूँ उस टाइम। मैं वही तो है कि क्या होता है ना, लोग बाग अपना मतलब निकाल लेते हैं कि भाई ये इसने हाँ, मदद कर दी, अब इसको ये जाने दो भाई। अरुण अरुण भैया को सारा पता है मेरे बारे में। हाँ, अरुण भैया से मेरी ज्यादा डिस्कस नहीं हुई चीजें, क्योंकि जी हम क्या करते हैं ना, काफी चीजें आपके बारे में जानकारी इकट्ठी कहीं 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 किसी से कर ली, किसी से कर ली। तो जी अरुण जी भैया जी ने भी, हाँ, तो ये हमारे लिए थोड़ा ठीक है, क्योंकि हम चाहते हैं कि पूरे भारत का युवा, जी जहां तक कि हमारी रील जाए या ये वीडियो लाइव स्ट्रीम तो अभी कम व्यूअर देख रहे हैं, पर जब रील होती है हमारी वो कट के जाएगी, जब आपकी जितने लोगों तक पहुंचे वो आपको शायद सपोर्ट में आए। हमारी यही उम्मीद है। जी और जी जी। हम यही करें, कोशिश करेंगे भाई आप ऐसे ही मोटिवेशन में बने रहें, लगातार अपना काम करते रहें। देखो, अगर फॉलोवर लोग, आए ना आए, लोग लाइक करें ना करें, बट आप अपना उससे जो कोई, काम है उसको मत छोड़ना। ना ना, उस दिन छोड़ने के सर, मैं आपको बताऊं, मैं ये भी कहता हूँ लोगों को कि भाई ये काम करने से ना तो मेरा पैसा लगता है। मैं आपको बताऊं, देखो, अगर मैं कैंप लगाऊंगा 2-4 रुपए लगेंगे, लेकिन अगर मैं ये रिक्शा बांटूंगा तो मेरी जेब से तो कुछ भी नहीं लग रहा, मैं तो समाज सेवक ही तो कर रहा हूँ। बहुत लेकिन अच्छी लोगों की बात है। नजरों में ये है, लोगों की नजरों में ये है कि ये इस पे भी पैसा कमा रहा है, आँख के ऑपरेशन पे। वो देखो भैया जी, वो उसमें क्या होता है, लोग बाग ये सोचते हैं कि भाई ये लालच में काम कर रहा है, ऐसे कैसे कर रहा है, कर देगा, जी हम जी तो जी। कर ही नहीं पा रहे। हाँ हाँ बट हाँ। बट गवर्नमेंट जब वो थोड़ा पढ़े लिखे होंगे ना लोग बाग, और जब गूगल पे सर्च करेंगे या किसी ऑफिस में जाके मिलेंगे, तो उन्हें पता लग जाएगा कि कितनी आसान चीज है। अफसर जी तो जी जी। मदद मदद के लिए ही तो बैठे हैं अफसर तो। बस बस बस। लोग बाग ऑफिसों में जाने से कतराते हैं, डॉक्टर से मिलने में कतराते हैं, जी पीएमओ से कतराते हैं, सीएमओ से कतराते हैं मिलने में।
भाई वो हमारे तरह ही है, तो सिर्फ उसके पास सिग्नेचर करने की पावर है, इतना ही तो है। आप अच्छे से अपनी बात रखोगे तो शायद आपको आपको किसी की जरूरत ही ना हो मिलने की किसी से। बस बस बस। जी। तो हम बड़े खुश नसीब हैं भैया जी, आप आपसे हमारा जो ये पहल हमने करी है कि भाई युवाओं को जागरूक करने की, उसमें हमारे साथ आप जुड़े हैं तीसरे एपिसोड में। तो भैया जी मेरा एक और सवाल था, थोड़ा सा उस पर भी थोड़ी टिप्पणी करिएगा। बताएं। ये लाइब्रेरी जो है होती है, इसमें आपका क्या योगदान है? क्या आप लाइब्रेरी अ, बनवाते हैं, या किसी की लाइब्रेरी जो होती है उनमें लोगों को कैसे कैसे योगदान करते हैं? तो ये लाइब्रेरी ला, वाला थोड़ा मुद्दा हमें थोड़ा समझाइए, कि इसमें आप लाइब्रेरी किस हम प्रकार से मदद करते हैं। लाइब्रेरी हमारी एक देहरादून में चल रही है अभी। देहरादून में। जी। हाँ, और एक लाइब्रेरी पुरकाजी में होली के बाद शुरू हो जाएगी, काम चल रहा है। अपनी दुकान ली थी अपनी, देने को मैं उसे किराए पे भी दे सकता था, लेकिन समाज के लिए ही मैंने वो दुकान ली और समाज के ही लिए उसमें काम करूंगा। उसमें फ्री लाइब्रेरी बनाऊंगा, कल से फिटिंग चालू हो जाएगी उसमें। तो भैया जी लाइब्रेरी समाज का मतलब मैं किस प्रकार से देखूं, कि प्रजापत समाज के लिए है या नहीं फिर नहीं, सर सर्व समाज, समाज? सर्व सर समाज। समाज के लिए काम करूंगा, ऐसा जी नहीं। जी, बहुत अच्छी सोच। तो भैया जी इसका थोड़ा ये थोड़े बताइए कि इसका नाम क्या रहेगा लाइब्रेरी का? लाइब्रेरी का जी। लाइब्रेरी का नाम मैं अपने माता पिता के स्वर्गीय विशंबर सिंह और माता जी शिमला देवी के नाम से रखूंगा। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। मेरी यही आशा रहेगी कि जो आपकी लाइब्रेरी है उसका अच्छे से अ, उद्घाटन हो, अच्छे से शुभारंभ हो, और ज्यादा से ज्यादा युवा उस जी जी लाइब्रेरी में आए और अच्छी पुस्तकें पढ़े, अच्छे चमके उसमें। जी जी जी। तो भैया जी देहरादून में जो लाइब्रेरी है वो कहाँ पे है? चंद्रबनी में। चंद्रवनी। बहुत अच्छे जी। बहुत अच्छे। अच्छा भैया जी एक और हमारा सवाल था, आप 15,000 तक फ्री सामान भी देते हैं बड़े बुजुर्गों को, तो साठ वो कैसे देते हैं और उसकी क्या कंडीशन है, और कितने साल के लोगों को वो आप सामान 15,000 तक का फ्री देते हैं? 60 साल से तो जो ऊपर के बुजुर्ग होते हैं उनको 15,000 का जो सामान है, वो कमर की बेल्ट, घुटनों की बेल्ट, कंधों की बेल्ट, कान की मशीन, व्हील चेयर है। और जो चलने में असमर्थ हैं, खाट से लैट्रिन तक नहीं जा सकते अपनी, चार जी। बाई पर लेटे हुए हैं, उनके लिए कोमोड चेयर चेयर है, बैठक है, वॉकर है। ये 15,000 रुपए तक का सामान एक व्यक्ति को फ्री है। अच्छा, एक व्यक्ति को 15,000 तक का इस टाइप का सामान, जो फ्री। आपका मेडिकल लाइन से है और जो ऐसा हो चुके हैं जिनको जी ये जी प्रॉब्लम्स है। जी जी जी। तो इसमें 15,000 में खाने का सामान भी इंक्लूड है, या फिर सिर्फ आपकी मेडिकल लाइन का? नहीं नहीं नहीं, खाने का कोई नहीं है। अच्छा, खाने का कोई नहीं है, बहुत अच्छे। नहीं। जी जी। तो इसमें ये भी बहुत अच्छा है। तो जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, उनके आसपास जितने भी बुजुर्ग हो इस प्रकार के, तो वो आपसे कैसे संपर्क करें? नंबर से संपर्क कर सकते हैं, मेरा नंबर डाल देना इस पे। जी। ठीक है भैया। जी, मैं आपका नंबर इसमें जो हमारी वीडियो रहेगी उसमें डाल दूंगा। तो कई बार क्या जी। होता है ना, नंबर डालने से प्राइवेसी भंग हो जाती है, तो डिस्टरबेंस अच्छा, होती है, कई बार लोग बाग कॉल करते हैं। तो ऐसी आपको दिक्कत तो नहीं है, कोई आपको कॉल करे? कोई कोई दिक्कत नहीं, 24 घंटे किसी भी कॉल, किसी भी टाइम कॉल कर सकते हैं। और बिजी हो तो कॉल ना उठे, नहीं तो कॉल उठेगी सबकी। जी जी जी। और मेरा ये था कि ये सर्विस पूरे भारत में है ना भैया जी? पूरे भारत में। पूरे भारत, बहुत अच्छी बात। ये आपने जो ये वाली जो बात बताई है ना बुजुर्गों वाली, ये तो पूरे भारत में बहुत ही बड़े लेवल पे लोगों के साथ हो रहा है, कि 60 साल या रिटायर्ड हो जाते हैं तो उनके बच्चे उनको निकाल देते हैं घर से, और फिर हम सोशल मीडिया पे इतनी चीजें देख रहे हैं, कितने वृद्धाश्रम बन गए, अब बच्चे अपने माँ बाप को निकाल दे रहे हैं, वो भूखे मर रहे हैं, रोडों पे ऐसे ही डूब रहे हैं। तो अगर कोई हमारे हमारे आसपास कोई ऐसा व्यक्ति होता है तो उसके लिए घर से ही टिफिन की सुविधा भी उपलब्ध है। तो भैया जी उसमें कैसे कैसे, यदि आपके कोई नजदीक है, मुजफ्फरनगर में या देहरादून में भी? देहरादून में भी है। अच्छा, तो ये पूरे भारत में ये सुविधाएं लागू करी जाए तो वो कठिन है या आसान है? देखो, करने से तो सब काम कठिन भी आसान हो जाते हैं, लेकिन कठिन तो है ही। देखो, अपना काम भी है, और कहीं पे अगर खाना भेजना है तो वो तो टाइम पे भेजना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि भाई खाना 2 घंटे बाद भेज दो आप। वो तो सुविधा करनी पड़ेगी भी, 9 बजे का टाइम, नाश्ते का टाइम 8 बजे का है, तो 8 बजे तक पहुंचना तो वो चाहिए। तो उसी टाइम भेजनी पड़ेगी जी। तो भैया जी ये जो खाने टिफिन वाली सुविधा है, ये किस प्रकार से आपने मैनेज करी? ये अगर कोई हमारे पास फोन करता है कि भाई इनके कोई नहीं है, और माँ बाप इनके हैं नहीं, और बच्चा नहीं है, कोई भी नहीं है, और अकेले रहते हैं घर पे, तो उनके लिए घर से ही खाना बनता है, घर से ही टिफिन जाता है उनके यहाँ। हाँ बहुत अच्छे बहुत अच्छे।
अरुण भैया, जैसे हमारे अरुण भैया हैं, हमारी टीम के भी सदस्य हैं और मुख्य सदस्य हैं। जी और जी अरुण भैया मेरे को बहुत सारी चीज बताते हैं और समझाते भी हैं। मैं बहुत सारी चीजों में इनसे सलाह लेता हूँ, अरुण भैया से। और भी हमारे बड़े भाई हैं, उनके नाम जी मैं जी लाइव स्ट्रीम में नहीं लूंगा। अरुण भैया जी। कह रहे हैं मुझे भी भैया ने 10 लोगों के लिए ब्लड दिलवाया है। बहुत अच्छा कोई है नहीं, भाई। और भी कोई भाई हमारा ऐसा लाइव स्ट्रीम देख रहा है पूरे या बाद पूरे में भारत देखेंगे? पूरे भारत में 10 से 15 यूनिट डेली ब्लड जाता है। बहुत अच्छा बहुत। भाई कोई भी भाई देख रहा है लाइव स्ट्रीम बाद में भी, या फिर ये अपना रील टाइप में जो होगी वो भी देखता है, तो वो भाई कमेंट जरूर करे कि भैया ने और भी किसी की मदद करी है और कहाँ तक ये रील पहुंची है। तो भैया जी, और हमारी टिफिन वाली बात होगी। जी समस्याएं तो देखो सबके साथ आती है, इतना बड़ा कार्य आप कर रहे हो, और शायद आज भी आ रही होंगी समस्याएं तो आपके साथ में। जी जी जी। तो अब बट आप मेरे हिसाब से जब 5 साल हो गए तो अब आप शायद इन चीजों को इग्नोर कर देते हो, "अरे छोड़िए, तो मेरे संग होती आ रही है"। तो शुरू में बहुत ध्यान दिया, आप तो बहुत दिन हो गए ध्यान देना भी इन पे। अच्छा अच्छा। तो भैया जी, जैसे कि मैंने सुना है, मेरे पास ये चीज भी आई कि जब आपने शुरुआत करी तो जी। प्रशासन ने आपकी जो दुकान थी उसको सील लगा दिया था, बंद कर दी थी। तो वो क्या मुद्दा था, उसको और थोड़ा बताइए कि भाई ये कैसे आपने फेस किया और फिर कैसे चालू करी। सर वो मुद्दा ये था कि जब एक बार एक आप मेरी थोड़ी सी बात सुनो कि जब मैं आप लोगों से ज्यादा काम करूंगा तो आप लोगों को जी। तो चिढ़ आएगी कि हम प्रशासन भी हैं और हमारे पास सत्ता भी है और हम काम नहीं कर पा रहे, और ये हमारे क्षेत्र में सबसे ज्यादा काम कर रहा है। तो ये जो आपके संग हुआ था, ये किसी पर्टिकुलर व्यक्ति ने कराया था या प्रशासन के द्वारा हुआ था ये डायरेक्ट? पार्टी के व्यक्तियों ने किया था तो ये जो यहाँ पे पार्टी राजनीतिक पार्टी या फिर कोई ये संस्थाएं हो जाती हैं या फिर संघ हो जाते हैं? राजनीतिक पार्टी ने किया था। हमने और किया था एक अगर आपको आपत्ति ना हो तो एक बार नाम भी डिस्क्लोज कर दिया, ताकि सभी को पार्टी के बारे में थोड़ा पता लगे कि भाई कौन सी राजनीतिक पार्टी है, आपको दिक्कत ना हो। क्योंकि राजनीति का दौर है, लोग कहाँ पे कैसी खुंदक निकाल ले इस वीडियो के बाद आपसे, ना थोड़ा सा ना ना आपकी को, सुविधा है। कोई बात नहीं, यहाँ पे कोई सत्ता में पार्टी थी और सत्ता में वो पद पे भी थे। जी। तो हाँ ये जी। कौन से सन की बात है? ये है जी शायद 2019 जिस टाइम पे कोरोना काल चल रहा था। 2020 21 की बात है। और उस टाइम पे मैंने जिनको ऑक्सीजन सिलेंडर कहीं दिखने को भी तरस रहे थे उस टाइम मैंने ऑक्सीजन सिलेंडर फ्री बांटे थे। जी। अरुण भैया कह रहे हैं नाम रहने दीजिए, नाम भी अरुण भैया हम समझ गए, नाम नहीं, नाम डिस्क्लोज नहीं कर रहे। वो जी जी वो हम वो भैया की सुविधा है कि भाई आप रखना चाहें तो रख सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं, वो आपकी तरफ से है वो चीज। जी जो जी आपको अच्छा लगेगा उसका जवाब दीजिए, नहीं लगता है आपको कोई क्वेश्चन अच्छा, तो आप उसको आप कह सकते हैं कि भाई मैं इस चीज को थोड़ा कॉन्फिडेंसली रखना चाह रहा हूँ। जी 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 जी। जी। भैया जी, आपको जब आप ये ब्लड कैंप लगाते हैं, ये जैसे कि व्हील चेयर देते हैं और बड़े बुजुर्गों की सहायता कर रहे हैं खाने के लिए, खाने के टिफिन की और पैसों की, 15,000 तक आप जो ये सामान देते हैं, तो इनके लिए गवर्नमेंट ने या किसी संस्था ने या किसी संघ ने आपको कभी सम्मानित किया है? अब तक तो किया नहीं। अब तक तो केवल ये जो मंत्री आते हैं ना हमारे प्रोग्राम में ही आते हैं, मंत्री जी आ जाए बेचारे, वो जी। सम्मानित करते हैं, वैसे नहीं स्पेशल कोई नहीं, स्पेशल आज तक नहीं नहीं, है, स्पेशल केवल। वो तो देखो अपने घर की बारात में तो वो सब शामिल हो जाते हैं, और अपने घर की बारात में या फिर अपने ही कार्य में आपको ही माला पहना दी जाए तो वो तो फिर मान्य नहीं है ना। बस दूसरा वैसे बस व्यक्ति कोई बुलाए तो करनाल उसमें थोड़ा अच्छा लगेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने सम्मानित किया था और वो साहब सिंह सैनी जी ने भी सम्मानित किया था, और उससे वो पहले खट्टर वो समय। 5 साल में जो जितने आपने कार्य करे हैं, शायद मैं जातिवाद वैसे करता नहीं, बट मैं एक छोटी सी बात जरूर कहूंगा, यदि इतना कार्य जी। प्रजापत समाज को छोड़ के दूसरा कोई समाज कर देता ना भैया जी, मैं कह रहा हूं लोग उसके ना पैरों को धो धो के पानी पीते, शायद। क्योंकि क्योंकि मैं आजकल जो सोशल मीडिया का दौर है उसमें मैं वो चीज देख रहा हूँ, और लोग बाग कर भी रहे हैं ये चीजें। कोई छोटे लेवल पे कर रहा है ना, वो भी पॉपुलर है दूसरे समाज का व्यक्ति। जी 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 बट मैं आशा यही करूंगा भाई, आज के बाद जब हम वीडियो डालेंगे तो शायद आपकी वीडियो लोगों तक पहुंचे, और आपका जो इंस्टाग्राम हैंडल है
आपको जी बधाइयाँ आए, हमारी तरफ से शुभकामना यही रहेगी, लोग आपको फॉलो करें, आपसे मिलने आए, आपको आपसे बोले कि भैया जी हम जी वहां से आपकी वीडियो देख के आए हैं और हमें प्रेरणा मिली है। तो तब हमें थोड़ी खुशी होगी कि हाँ, प्रजापति समाज के लोग या युवा जागरूक हो रहे हैं और आप जैसे भाई जो निष्पक्ष होके समाज के लिए, देश के लिए जो काम कर रहे हैं इस प्रकार का, जिसको लोग कतराते हैं जिस काम को करने में, तो आपके आपको शुभकामनाएं दें और आपके साथ में इस मुहिम में जुड़े काफी सारे लोग, तो यही हमारी उम्मीद रहेगी। तो भैया जी कोई ऐसी चीज बताइए कि जब आप मदद करते हैं लोगों की, जी मदद तो आपने कर दी, जैसा आपने बताया भी था कि भाई लोग बाग लाइक नहीं करते, वो लाइक वाला फंडा तो देखो काफी काफी लोग पसंद भी नहीं करते। तो जी जी क्या इनकी आप सूची बना के सोशल मीडिया पे डालते हैं, आप फोटो डालते हैं, या फिर जैसे कि आपने मदद कर दी किसी की जी तो उनका जी। रिकॉर्ड भी आप रखते होंगे? हाँ, उसका सब चीज रिकॉर्ड है, तारीख वाइज है, जिस तारीख तारीख में जिस। वाइज। हाँ। अब तो शुरू में तो हमने किया नहीं, लेकिन अब तो कहें 2 साल से हम जिन लोगों को आंख बनवाने के लिए भेजते हैं, उनके आधार कार्ड की फोटो कॉपी लेते हैं, उनके मोबाइल नंबर लिखते हैं, उनके गांव के नाम लिखते हैं। तो आपने आपने कभी कोशिश नहीं करी कि मैं सरकार के पास या किसी बड़े फाउंडेशन के पास तो आपकी बात रखी जाए और ये काम बड़े लेवल पे पूरे भारतवर्ष में किया जाए? सर एक बात तो बताओ, कोशिश तो मैं भी पूरी करता हूँ, जी। और मैं भी ये चाहता हूँ कि जब मैं यहाँ पे कर सकता हूँ तो अन्य जिलों में भी ये काम हो, पूरे भारत के अंदर काम हो। जी, यानी आपने क्या पहल करें, करी फिर इस चीज की? पहल करी, मैं हर जिले में कैंप लगाए मैंने। जी। तो हाँ जी। यूपी के अलावा आपने कोशिश करी हो और भाइयों ने बोला हो कि मैं साथ हैं, हम शुरू करते हैं, किसी ने शुरू किया हो या फिर कोई बंद हो गया हो, कोई ऐसा कोई किस्सा हो तो बताइए थोड़ा। सर शुरू करते हैं, लेकिन उन लोगों के मन में लालच आ जाता है कि भाई पता नहीं, हम कैंप लगा रहे हैं, इसको कुछ कहीं से पैसा तो नहीं आ रहा, तो उसमें एक दो कैंप लगाना, लोग बाग फिर उसके बाद बंद कर देते हैं। कुछ कुछ लोग ऐसे भी थे। क्योंकि वो सोचते होंगे हम जेब से पैसा लगा रहे हैं इसलिए, भाई पैसा कहीं से आ नहीं रहा तो इसलिए बंद कर दे रहे हैं, और वो हाँ जी, हाँ सोचते जी, हैं हाँ। भाई ये बंदा हमें क्यों मोटिवेट कर रहा है ऐसे काम करने के लिए, जी इसको जी पैसा जी। तो मिल रहा है। मैं उन लोगों को फिर ज्यादा फोर्स भी नहीं करता कि भाई आप लोग कैंप लगाओ। जी। ये है। तो बहुत, ये तो बहुत अच्छी बात रही। जैसा कि अभी अरुण भैया ने कमेंट किया था कि आपको शायद मेरठ में भी सम्मान किया गया था, तो मेरठ आप। में अरुण अरुण भैया लेके गए थे, वहां पे सम्मानित किया गया था। मंत्री जी आए थे, उन्होंने भी सम्मानित किया था, और अरुण भैया के साथ ही मैं यहाँ से गया था। अच्छा, तो शायद मैं जो अनुमान लगा रहा हूँ शायद वो संतराम डीए जी जो हमारे समाज जी के जी जी। महामंत्र रहे हैं उसी कैंप में हुए हो शायद। उसी उसी कैंप में। हाँ, मैं अनुमान इसलिए लगा रहा हूँ कि आप बता रहे हो मेरठ में, तो मेरठ में तो वो प्रोग्राम हुआ था शायद उसी में हुए होंगे जी 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 कि हम उस प्रोग्राम का हिस्सा वैसे तो नहीं बन पाए जी जी जी। जाके, कि मैं दूसरे देश में रहता हूँ, तो अच्छा अच्छा। बट हाँ लाइव स्ट्रीम के द्वारा, फेसबुक के द्वारा सारी चीजें हम देखते हैं। काफी लोग, जी अच्छे अच्छे लोग हैं हमारे साथ में जो देखते हैं कि अच्छा काम कौन कर रहा है और कौन गलत कर रहा है प्रतिक्रिया, पर वो हम तक आ जाती है वो चीज। जी बट जी हम जी लोग क्या है ना, उसको क्रिटिसाइज डायरेक्ट नहीं करते कि भाई कि समाज की कुछ, सिर्फ संपूर्ण कोई नहीं है, किसी में गलत आदतें होती हैं, कोई अच्छा काम भी कर रहा है तो वो गलत भी कर रहा है, ऐसा तो जी नहीं है जी कि सारे काम ही अच्छे करेगा। बट हम अच्छे काम रख लेते हैं कि भाई ये अच्छा काम कर रहा है तो इसके अच्छे काम रख लेते हैं। तो भैया जी कोई ऐसी बात या कोई ऐसा प्लान आपका हो कि फ्यूचर में आपको कोई और सुविधाएं करनी है और उसमें कोई अड़चन आ रही हो, तो वो आप रखना चाहें तो हमारे साथ थोड़ा साझा कीजिए कि आपका कोई प्लान है जो फ्यूचर का। सर, मैं ये चाहता हूँ कि इधर भी कोई ऐसा हॉस्पिटल बने जो हमारी फ्री आंखें बने, और फ्री एक दो सुविधा अगर हमें और फ्री मिल जाए ना, तो वो और ज्यादा अच्छा हो जाएगा। लोगों की सेवा करने में कुछ आनंद ही ज्यादा आता है। तो भैया ये हॉस्पिटल किस प्रकार से, कितना बड़ा हॉस्पिटल, कितने बेड का हॉस्पिटल, क्या क्या कम से उसमें सुविधाएं आपको कम से कम चाहिए? 100, अगर 100 बेड का हमारा हॉस्पिटल बन जाएगा तो लोगों को सुविधा इतनी हो जाएगी कि जिसकी हम एमआरआई कराने के लिए 5-5 हज़ार रुपए देते हैं ना, तो वो भी कम से कम 1 हज़ार रुपए के खर्चे से एमआरआई हो जाएगी हमारी। तो हमने जब आपने आपने कभी ये प्रयास मेरी आवाज आ रही है भैया जी? जी जी मैं ये पूछ रहा हूँ, आपने ये प्रयास जो मुजफ्फरनगर में यूपी में बहुत बड़ी यूपी है पूरे भारत, जी। किया किसी हॉस्पिटल में जाके कि आपको ये सुविधा के लिए जरूरत है, आप किस तरीके से कर सकते हैं?
हमने एक हॉस्पिटल यहाँ पे खोला था, इसी पर्पज से खोला था कि हम इस हॉस्पिटल को बड़ा बनाएंगे। तो यहाँ पे जब हम हॉस्पिटल खोल दिया था तो उसमें हम ऑपरेशन की, जो लोग बाग 40-40 हजार रुपए लेते हैं, तो हमने 12 हजार रुपए शुरू कर दिया था कि 12 हजार में आपका ऑपरेशन होगा यहाँ पे। अच्छा। तो उसपे लोगों ने आपत्ति जताई थी, वो बंद करवा दिया था। तो लोगों उनको को दिक्कत मलाई, हुई थी। वो मलाई मलाई आ रही है ना उनको। हाँ हाँ, क्योंकि एम्स से 14 डॉक्टर भी मिल चुके थे हमें कि 14 डॉक्टर की ओपीडी हम ऑनलाइन कराएंगे एम्स से भी। लेकिन लोगों को ये चीज सूट नहीं आई कि हम लोग फ्री करावें, लेकिन लोगों की मलाई खत्म होते जा रहे थे, तो इस वजह से वो भी हमें बंद करना पड़ा था। तो भैया यदि यदि कोई फाउंडेशन या कोई ट्रस्ट ये काम आपके साथ में मिलके करता है, तो कितना जी। खर्चा इसमें समथिंग लगा हुआ आपकी, कितना खर्चा हो सकता है किस चीज में? हॉस्पिटल में, पूरा जो हॉस्पिटल 100 बेड का है, कितने लोगों की टीम इसमें हायर होगी और किस प्रकार से रन कर सकते हैं इस चीज को। इसमें कम से कम 50 लोग तो ऐसे हों जो उसमें ट्रस्ट में शामिल भी हों, और उसका खर्च भी, क्योंकि हॉस्पिटल ऐसी चीज तो है नहीं कि भाई छोटी चीज है कि 10-20 लाख रुपए लगा दे हॉस्पिटल तैयार हो जाए। ना 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 ना, 10,000 तो या फिर नहीं। यदि आप ये बात रखोगे 10,000 तो कोई भी फेंक के चला जाएगा और अपना पलड़ा झाड़ देगा, भैया तू अपना अपनी धर्मशाला रख, ये मेरे से ले ले भैया, मेरे को जाने दे। ये तो या कई नहीं, लोगों की सही है। मेंटेलिटी होती है, वो तो सहयोग नहीं वो करेंगे। हाँ। वो पहले छोटे स्तर से ही शुरू करनी पड़ेगी। कहीं पे अगर लोग जुड़ते हैं तो छोटे स्तर से शुरू होके, क्योंकि उसमें वृद्धाश्रम भी बनेगा। जी। या नहीं, ये उसमें तो ऐसी सुविधा। ये तो आपने, ये तो बहुत बड़ा बड़ा काम है, और मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि कोई ऐसा भाई या कोई ऐसी संस्था, क्योंकि बहुत है काम, कोई भी असफल नहीं है इस संसार में यदि ठान ले तो आदमी। जी जी जी। हाँ, तो यदि कोई भाई हमारा ऐसा हो कि भाई जो इस काम में भैया का साथ दे, यूपी में अपने मुजफ्फरनगर मेरठ में, तो जी जी कोई जी। भी भाई करना चाहे योगदान, तो भाई भैया से संपर्क करें, और बाद में हम भी कोशिश करेंगे भैया जी, यदि कोई ना कोई भाई ऐसा टकरेगा, या प्रजापति समाज में भी एक से एक धन्ना सेठ बैठे हैं, वो ये कि जी थोड़ा जी। लालच से दूर आके ये काम करना चाहे तो कर सकते हैं। हाँ हाँ, किसी चीज का लालच ना हो। और जो भी काम होगा, ऐसा नहीं कि कोई पैसा लगाएगा और उसका हम पैसा गलत यूज करेंगे। हम हमारी जो ये जो मुहिम है, इसमें हमारे पास काफी सूची में काफी नाम है, जो प्रजापत समाज के नाम है, जो धन्ना सेठ है एक से एक। तो जी जी आपकी जो ये बात है वो उन तक जरूर पहुंचाई जाएगी, और लाइव स्ट्रीम के माध्यम से ही पहुंचाई जाएगी उन तक, ताकि वो जी। अपना जवाब रखें कि भाई वो क्या चाहते हैं। यदि वो डन करते हैं तो फिर आपका संपर्क हम उनसे जरूर कराएंगे। ठीक है भैया। हाँ, वो नाम हमारे पास काफी नाम है, बट उनसे हम पूछेंगे, जैसे कि हम आपसे पूछ रहे हैं जो भी चीज, क्योंकि जी आपसे जी। हमारी कोई भी वार्तालाप हमारी कभी नहीं हुई, सिर्फ लाइव ना ना, स्ट्रीम आज पहली बार हो रही है। पहली बार हो रही है आज। और ये ही चीज हम रखना चाहेंगे कि भाई हमारी जो बात होगी आमने सामने होगी, ताकि लोगों तक आपकी बात पहुंच पाए, क्योंकि मैं पहले ही आपसे बात कर लूं तो लोग कहेंगे तो ऐसे पूछ के बात कर रहा है। जी 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 जी। हाँ, तो वो हम कभी नहीं करेंगे। वो कोशिश यही रहेगी कि आपकी बात अगले आदमी तक पहुंचे जो आपने हमसे बोली है, तो कभी कोई जी जी मदद कर दे और फिर आपको कहीं ना कहीं से कोई दिशा मिल जाएगी अच्छी। जी जी जी। तो भैया जी कोई कोई ऐसी बात जो आप हमें बताना चाह रहे हो, जिस बात ने आपको अ, कभी मन कर गया हो कि भाई यार मैं घना परेशान हो गया, परिवार परिवार भी गाली देता है कि ऐसा काम क्यों कर रहे हो, क्योंकि इतना काम करने के बावजूद परिवार वाले दुखी जरूर हो जाते होंगे कि सर, समाज सेवा करता रहता है। तो तो उस टाइम मेरा पे पर, आपने उन लोगों को कैसे डील करा, कि भाई कैसे मोटिवेट करा भाई, और या फिर परिवार भी पीछे छूटा इन चीजों को लेके, या परिवार को साथ में लेके आप चले, तो कैसे चले। सर परिवार में परेशानी तो देखो आती है जब कोई समाज सेवा करता है, और घर में कोई दिक्कत है और मैं समाज सेवा करता हूँ, तो घर वाले ये कहेंगे कि इसके साथ तो समाज सेवा जुड़ी हुई है बस, घर वालों को खाना नहीं देते हैं देखता। यानी कि वो आज भी। क्या कहता है ना यही। लेकिन मेरे बच्चे ऐसे हैं कि जब कोरोना काल था, अगर रात को किसी पुलिस वाले ने भी ये कह दिया कि 20 लोगों का खाना वहां बॉर्डर पे भेजना है, तो मेरे बच्चे खाना बनाते थे और 20 लोगों का खाना वहां पे जाता था। इतना साथ भी घर वाले देते थे। बहुत अच्छी बात है। तो भैया जी ये तो एक मोटिवेशन वाला काम हो गया ना, कि भाई जब परिवार वाले कभी नहीं समझ रहे थे और कभी एकदम समझा, तो फिर आपको जी ये जी। लगा कि भाई हाँ देर आए दुरुस्त आए, बट स्ट्रांग फील हो गया होगा आपको कि भाई हाँ बस। ये एक समय आ जी गया जो जी। मेरे साथ खड़े हैं। ये खाना बन के जब जाता था ना, तो लोग बाग मेरी तरफ को देखते थे कि इसके घर के कैसे हैं कि खाना भी बना के खुद दे रहे। जी। ठीक है भाई, कोरोना काल में बहुत बहुत मुसीबत झेली हमने, बस क्या करें।
क्योंकि कोरोना काल लेकिन में तो लोगों बहुत लोगों ने बहुत सारी चीजें झेली भी आई, बट उसमें वो ये कि भारत में सिर्फ क्या है ना, सोशल मीडिया पे नेगेटिविटी का जल्दी दौर फैल जाता है भारत में, बट जी 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 ऐसा जी नहीं है। जी भारत ने, मैं आप सोशल मीडिया के माध्यम से आपसे जब बात हो रही है मैं बता देता हूँ, बहुत सारे देश बर्बाद हो गए थे। जी 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 भारत जी देश एक अकेला देश था जिसने अपनी स्थिति संभालने के साथ साथ में दूसरे देशों की स्थिति भी संभाली। जी अब हम तो कर रहे हैं ग्राम लेवल पे बात, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बात, एक स्टेट लेवल पे बात। भारत एक ऐसी अर्थव्यवस्था बन उभर के सामने आई मोदी जी के नेतृत्व में उस टाइम, जो देश बर्बाद हो चुके थे, भारत ने अपने देश को संभालने के साथ साथ में भी दूसरे देशों को मदद करी और संभाले। और कोरोना में ऐसी शक्ति बन के आया जो दूसरे देश भी भारत का शुक्रिया आज तक भी कर रहे हैं। जी 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 ये हमारे लिए प्राउड की बात कि भारत बहुत आगे निकल चुका है और विकसित देश है। और आप जैसे भाई पूरे भारत में हैं, मैं ये नहीं कहूंगा होंगे, मुझे पता है, क्योंकि भारत बहुत बड़ा देश है और बिना आप जैसे भाइयों के ये देश चल भी नहीं सकता। तो आपका हार्दिक शुभकामनाएं आपको रहेंगी हमारी तरफ से। और जो हमारे व्यूवर्स हैं भैया जी, उनके लिए कोई एक ऐसा मैसेज आप रखना चाहें अपनी तरफ से कि भाई वो समाज सेवा को किस तरीके से लें और कैसे वो समाज सेवा कर सकते हैं, या किन भैया छोटे अगर छोटे कदमों को लेके वो स्टार्ट करें। भैया अगर किसी को समाज सेवा करनी है तो आप उनको मेरा नंबर भी दे सकते हैं। समाज सेवा सेवा करने में कोई पैसा नहीं लगता, टाइम जरूर लगता है। मेरा आज तक, मैं तो कहता नहीं कि मेरा कोई पैसा लगा होगा समाज सेवा करने में। अगर कोई देता भी नहीं तो मेरा लगता भी नहीं है। ये है छोटी मोटी चीज कोई करता है तो उसमें थोड़ा बहुत खर्च आता है। अगर उसके लिए कोई समाज सेवा करना चाहते हैं तो बहुत बहुत अच्छी बात है। और इन चीजों को करने से जो मन को सुकून मिलता है ना, वो पैसा कमा के भी नहीं सुकून मिलता मेरे भाई। अच्छा तो भैया जी, समाज मेरा सेवा एक थोड़ा की थोड़ा सवाल एक बीच में वो रह गया था, मैं लास्ट में रखना चाहूंगा वो चीज। बताएं। अगर कोई भाई आपको डोनेशन करना चाहे आपके इस जी कार्य के लिए, तो वो आपकी जी कोई संस्था है या कोई संघ बना रखा है या कोई संगठन है, तो उसमें आपको कैसे वो अपनी सहायता कर सकते हैं? भैया, अब तक कोई सहायता के लिए सोचा भी नहीं कि कोई हमें सहायता करेगा। नहीं, आगे देखो आपका मिशन बहुत बड़ा है। जस्ट एक मैं कैजुअल कैजुअल बात थी ये मेरे मन में कि यदि आपकी कोई मदद करना चाहे तो वो जी मदद दूसरे लोगों के तक कैसे पहुंचे आपके द्वारा? कोई संगठन है या कोई आपने कोई ऐसी चीज बना रखी हो कि भाई देना चाहे फ्यूचर में, तो भाई मैं ऐसे ऐसे काम करूंगा। सर, वो मैंने एक ट्रस्ट बना रखा है कि अमूल्य जीवन सेवा ट्रस्ट। जी, ये रजिस्टर्ड है भैया जी? रजिस्टर्ड है। जी, अमूल्य क्या नाम है? अमूल्य जीवन सेवा ट्रस्ट। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। प्रविंत भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी लाइव स्ट्रीम में। तो आज का हमारा तीसरा एपिसोड था प्रविंत भाई, और इसमें हमारे भाई हैं डॉक्टर राजवीर जी, और अपने मुजफ्फरनगर से हैं। आप पूरा एपिसोड जरूर देखना प्रविंत भाई, बहुत अच्छी चीजें हैं। और जब आप देखोगे तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। आप भैया का थोड़ा सपोर्ट में भी आइएगा जब आप पूरा एपिसोड, जो भी भाई देखे, मैं एक प्रवीण भाई को नहीं बोल रहा, मैं सबके लिए बोल रहा हूँ ये चीज। तो भैया जी, यदि हम बाद में आपकी किसी वीडियो काट के हम डालें, आपका अकाउंट नंबर ट्रस्ट का पूरी डिटेल डालना चाहें तो आप हमें प्रोवाइड कर सकते हैं? जी वो क्या क्या दोबारा बोलना सर? आपके आपके ट्रस्ट का नाम, उसका अकाउंट नंबर, उसकी डिटेल्स हम सोशल जी मीडिया पे जी डालना चाहें, किसी अकाउंट आपकी डिटेल्स, कोई कहीं से भी जी जी भारतवर्ष में कोई कैसी मदद करना चाहे, यदि हो जाती है तो वेल एंड गुड है, नहीं है तो कोई बात नहीं है, तो आप हमें प्रोवाइड कर देंगे वो चीजें? हाँ, कर दूंगा सर। बिल्कुल। हम चाहेंगे कि हम एक वीडियो बना के आपके लिए अच्छी सी, उस जी वीडियो जी को थोड़ा हम वायरल कराएं अपने भाइयों के साथ में, आपकी वो डिटेल हो उसमें, आपके जी जी जो जी जो आपका ट्रस्ट है उसका नाम, उसका अकाउंट नंबर, उसकी पूरी डिटेल, यानी कि कोई दो जी रुपए जी भी जी करना चाहे, 10 रुपए करना चाहे, 20 करना चाहे, कोई शुरुआत आपके साथ जुड़ना चाहे, तो जी जी हम जी कोशिश करेंगे इस तरीके की। ठीक है क्योंकि जी, हम बहुत बहुत हमारा धन्यवाद। एम डायरेक्ट किसी से, हम भी नहीं लेते डायरेक्ट पैसा किसी से कि भाई हमें पैसा दो फिर हम दूसरे को देंगे। हम सीधा जी जी कोई काम है किसी का भी, उसकी डिटेल डाल के भाई वो भाई अपने मिशन को कैसे कामयाब करना है वो भाई करता रहेगा, हम सिर्फ एक पहल दे सकते हैं उनको। जी 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 जी। तो भैया जी, हमारा ये यहीं तक का था कि आपके
बारे में लोगों तक हम इंटरेक्ट कर पाए और आपसे कोई अच्छी चीज निकलवा पाए। आपने बहुत अच्छी चीजें रखी। और यदि आपके पास कोई चीज ऐसी मेरी तरफ से कोई छूट गई हो या मेरे से कोई बात अलग टाइप में भूल गई हो तो थोड़ा सा या फिर आप कोई बात कहना चाह रहे हो अपनी तरफ से युवाओं के लिए तो आप लास्ट में वो बात रख सकते हैं। नहीं नहीं सर, बहुत बहुत आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें इस लायक समझा। और आज 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 कम से कम आपसे रूबरू तो हुई आज इसी बहाने सिर्फ। मैं धन्यवाद उन भाइयों का दूंगा, मेरी टीम का दूंगा, जो मेरी टीम इतना स्ट्रांग, जिन्होंने मेरे को एकदम बनाया कि भाई ये आप करो। और मैं साथ साथ में एक का नाम लूंगा तो फिर और नाराज हो जाएंगे, क्योंकि टीम मेरी भी बहुत बड़ी बनानी है और कुछ है भी। और मैं धन्यवाद नहीं जी देना चाहता उनको, क्योंकि धन्यवाद एक छोटा शब्द होता है, मैं नहीं देना चाहता। मैं चाहता जी हूँ कि मेरे भाई भी मेरे साथ खड़े रहे। और जो लाइव स्ट्रीम वाली जो हमने पहल करी है, एपिसोड वाली, अच्छी चीजों की, अच्छे लोगों से मुलाकात और बातें रखना, हेल्प करना, ये ऐसे ही बरकरार रहे और टीम ऐसे स्ट्रांग रहे। तो राजवीर भाई बहुत बहुत आपका स्वागत है। हम एक एक मिनट के लिए सारे जितने भाई देख रहे हैं, कोई कमेंट करना चाहे, अपने भैया से कोई बात पूछनी है राजवीर भैया से, तो कमेंट में जरूर अपनी बात लिखें। चाहे वो एक भाई कोई भी हो, एक हो, दो हो, तीन हो, कमेंट जरूर करें अपने लिए। और भैया से सीधा आप कोई बात पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। कोई भी भाई ये कमेंट जैसे इन्होंने किया, जय श्री राम करके हैं, आपके जो विचार हैं बहुत अच्छे, अति उत्तम है, बहुत अच्छे हैं। ये एक अपने भाई हैं हवीराम प्रजापति जी, जय हिंद जय भारत भाई। भैया के सपोर्ट करो राजवीर भाई की। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इनकी डिटेल हम डाल देंगे भैया की, एक पर्सनल वीडियो बना के उसको हम सर्कुलेट करेंगे। शायद पूरे देश में कम से कम भी 15-20 लोग तो ऐसे होंगे जो भैया की जैसी सोच रखते होंगे। ये तो उम्मीद है, क्योंकि 150 करोड़ की आबादी का देश है। तो कहीं ना कोई बिल्कुल। भाई भैया से टकर जाए जो भैया के इस मिशन में इनको ऊंचे मुकाम तक पहुंचवाए। तो भैया जी बहुत बहुत आपका आभार है जो हमारे साथ आज आप लाइव स्ट्रीम में जुड़े। और आशा करते हैं आपसे ऐसे ही बने रहेंगे आपके साथ में, और फोन से हम कनेक्ट रहेंगे। ठीक है भैया, आप लोगों का ऐसे ही साथ साथ मिलता रहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, मेरा भी हौसला बिल्कुल बढ़ता बिल्कुल, रहेगा। अब मैं अरुण भैया से बात करूंगा, अरुण भैया से कनेक्ट करके आपसे मैं बात करूंगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अच्छा ही करेंगे। और ठीक ठीक अभी है हमारे भैया। साथ बहुत गेस्ट हैं जिनसे हम, आपकी जो बात मेरे समझ में आई थी, मैं उस चीज को जरूर रखूंगा उनसे। शायद कोई आपको ज्यादा पैसा ना दे के या थोड़ा पैसा ना दे के कुछ ना कुछ वो कर सकते हैं, शायद मेरे को उम्मीद है उस चीज से। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ताकि हमारा युवा बच्चे जागरूक हो सके। जी जी। तो राजवीर भैया आपसे विदा लूंगा मैं, और मैं यही है कि आपके संग ऐसे ही हम बने रहेंगे, और कहीं ना कहीं आपके संग हम सपोर्ट में आएंगे। तो आपका धन्यवाद ठीक है है। इस लाइव स्ट्रीम पे, इस मुहिम में हमारे साथ ठीक है जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय दक्षिण भैया। भारत। जय जय।